साथियों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में तथा महात्मा गांधी के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर समझने व देखने वाले हैं। साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप भारत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने से पहले उनका हम जीवन परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जीवन परिचय देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या है। अब देखिए, महात्मा गांधी का जीवन परिचय जैसे हम जानने की कोशिश करते हैं, बात आ जाती है इनकी जन्म की। तो अगर हम जन्म की बात करें दोस्तों, तो जन्म इनका कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था इनका जन्म। और कहां हुआ था? तो पोरबंदर एक स्थान है। कौन सा स्थान है? पोरबंदर एक स्थान है। और वो कहां पर है? वो है गुजरात में है साथियों। कहां पे? गुजरात में। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है साथियों। प्रतिवर्ष इनका जन्म दिवस जिस दिन पड़ता है। और 1869, आपको एक चीज और बता दें, 1869 को स्वेज नहर आप पढ़े हैं, इसी दिन ये खोला गया था, स्वेज नहर। अब देखिए, 1869 में गांधी जी का जन्म होता है और यूरोप में स्वेज नहर खोला जाता है 1869 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके पिता की बात करते हैं, तो पिता कौन है इनके? क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है इनके पिता। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनके पिता हैं गांधी जी के। उसके बाद इनकी माता जी की बात करते हैं, तो माता कौन है? माता है इनकी पुतली बाई। क्या है? पुतली बाई जो है इनकी माता जी हैं गांधी जी की। उसके बाद इनकी पत्नी की बात करें, तो पत्नी कौन है? पत्नी है इनकी कस्तूरबा गांधी। कौन है? कस्तूरबा गांधी है गांधी जी की पत्नी। शादी कब हुई है इनकी? 1883 में हुई है शादी। इनका विवाह कब हुआ है? 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ इनका शादी होता है। फिर इनके बच्चों की बात कर लेते हैं, तो इनके पुत्रों की बात करें तो इनके 4 पुत्र होते हैं। कौन कौन होते हैं? मनीलाल होते हैं, फिर हरिलाल होते हैं। कौन होते हैं? हरिलाल। उसके बाद रामदास। कौन? रामदास। और उसके बाद देवदास। कौन? देवदास। एक दत्तक पुत्री की बात भी कहा जाता है। दत्तक पुत्री की अगर बात करें तो उसका नाम था क्या? उसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। और एक दत्तक पुत्र की भी आप बात करें, जिन्हें जमनालाल बजाज को गांधी जी का दत्तक पुत्र कहा जाता है। जमनालाल बजाज को गांधी जी का दत्तक पुत्र कहा जाता है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका राजनैतिक गुरु कौन था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो राजनैतिक गुरु जो थे इनके जीवन के, वो थे जी.के. गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। अगर ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे देखते हैं। 24 साल की उम्र में गांधी जी अब 24 साल के हो गए भैया। 24 साल की उम्र में, और वो समय कौन सा है? वो है 1893 में। 1893 में 24 साल के जब गांधी जी हो गए तो ये दक्षिण अफ्रीका गए। कहां गए साथियों? दक्षिण अफ्रीका गए। और क्यों गए वो भी आप जान लीजिए। दक्षिण अफ्रीका ये इसलिए गए थे क्योंकि इंडिया में थे एक दादा अब्दुल्ला सेठ, इन्हीं की कंपनी थी। इनका कोई मुकदमे का मामला था दक्षिण अफ्रीका में, और गांधी जी पेशे से वकील थे, इसीलिए इनके मुकदमे के मामले को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए। जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो इनको रंग भेद का सामना करना पड़ा। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। और ये प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, और मैक्सबर्ग स्टेशन पर इनको अंग्रेजों ने बाहर फेंक दिया। फिर वहीं पर 1894 में, वो समय कौन सा है? 1894 में इंडियन
इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में ही। किसने किया? गांधी जी ने किया। तो ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता है कि इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1894 में की गई थी। कहां की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। उसके बाद जो है 1903 में ये क्या करते हैं? एक पत्रिका का संपादन करते हैं। और वो पत्रिका कौन सी होती है? वो होती है इंडियन ओपिनियन। कौन सी होती है? इंडियन ओपिनियन होती है। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन कहां से करते हैं? दक्षिण अफ्रीका से करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद 1904 फिनिक्स फर्म की स्थापना करते हैं। कौन करता है? गांधी जी करते हैं। फिनिक्स फर्म की स्थापना कहां पे करते हैं? वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। उसके बाद 1906 में, ये डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1906 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला सत्याग्रह कौन सा? पहला सत्याग्रह, ये याद कर लीजिए। पहला सत्याग्रह कहां पे? साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी का होता है 1906 में। अब पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां चलाया था? तो चलाया था साउथ अफ्रीका में 1906 में। उसके बाद जो है एक डेट आता है 1909 और एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखते हैं? 1909 में। ये लिखी गई पुस्तक है गांधी जी द्वारा 1909 में, जिसका नाम है हिंद स्वराज। उसके बाद जो है 1915, और याद कर लीजिए 9 जनवरी 1915। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 जनवरी को हमारे देश में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साथियों, क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। कौन लौटा? महात्मा गांधी जी भारत लौटे। साथियों, आगे